पप्पू भाई बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कहा मेरे घर के बारे में ध्यान में देख के आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने पप्पू भाई के घर को ध्यान में देखा, मैंने देखा कि उनके घर में पद्मावती बैठी है। कौन बैठी है? पद्मावती माँ। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखो मन मेरा हर से दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो। सुनो मेरी माँ भगवती माता जी, पद्मावती माता जी। अब मैं यहाँ से ध्यान में देख रहा हूँ कि पप्पू भाई के घर में पद्मावती बैठी है। कौन बैठी है? पद्मावती माँ। लेकिन अच्छे से ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि पद्मावती माँ यूं 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 कर रही है। मैंने कहा पद्मावती माँ आपने नीमच में कोई डांस क्लास चालू कर दिया क्या? सबको डांस सिखा रही हो, क्यों यूं यूं कर रही हो? मैंने पूछा माँ से, तो माँ ने कहा ये पप्पू कृष्णगिरी आया। कहाँ आया? कृष्णगिरी। हाँ, ये पप्पू कृष्णगिरी आया, उधर की शक्ति देखा। माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे, माँ पद्मावती के द्वारे कुमकुम बरसे रे। तेरे रत्नों से भरे भंडारे हर कोई हर से रे, तेरे रत्नों से भरे भंडारे हर कोई हर से रे। अब नवरात्रि के मौके पर आया थे और आज 20 साल से नवरात्रि में पद्मावती के दरबार में कुंकू बरसता है। और जैसे ही कुंकू बरसता देखा, पप्पू भाई को मन में हो गया, अरे इतनी चमत्कारी जगह है, चमत्कार को नमस्कार। तुरंत उधर से एक फोटो ले आए। ये कहानी पद्मावती माँ बता रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रही है? पद्मावती माँ। मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए। पद्मावती ने बताया वहां से फोटो लेके आए, घर में 1 फुट का एक अच्छा सुंदर गोखला बनाया, उसमें मुझे बैठाया। कितने फुट का? 1 फुट का। 1 फुट का यानी 12 इंच होता है। 1 फुट का कितना होता है भाई? कोई पता नहीं हो तो बता दो। 1 फुट के 12 इंच होते हैं। 12 इंच का मंदिर बनाया सुंदर, 1 फुट का, उसमें मुझे बैठाया। बेटा वसंत, मैं प्रसन्न हुई कि चलो कोई भक्त मुझे ले आ रहा है, इसका घर का कल्याण हो। मैं घर में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? घर में। रोज धूप करे, दीप करे, पूजा करे। अब मैं भी प्रसन्न रही। अभी ये पप्पू का बेटा अमेरिका पढ़ने जो गया, वो वापस आ गया। अब पढ़ने गया था तब छोटा था, अब पढ़ के आया तो मूछी भी आ गई, जवान हो गया। जैसे ही घर में आया, बाप को चिंता हुई कि अब हमारे कमरे में कहाँ सुलाएं, बेटा बड़ा होके आया है। उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की, उसके लिए अलग तैयारियां की, उसके लिए बढ़िया स्टडी रूम बनाया, उसकी टेबल कुर्सी सब बनाई। और मैं खुश हो गई कि मेरे आने के बाद देखो घर में इंप्रूवमेंट हो रहा है। कौन बोल रही है ये कहानी? कौन बोल रही है? पद्मावती माँ। बोलो जोर से, नाम लोगे तिर जाओगे। हाँ मेरी बहनों, मैंने बोला एक बार ये नाम ले लो। पद्मावती नाम का अर्थ नहीं समझती हो, नीमच में पड़ी पड़ी सड़ रही हो सब, अच्छे से समझ लो। मैं पद्मावती नाम की महिमा बता दूं। पद्मावती में पहला अक्षर क्या है? प। प से खाली पद्मावती बोलने की जरूरत नहीं, प भी बोल दे कोई गूंगा, पाप कट जाता है उसी समय। जय गुरुदेव। पा बोलने से क्या होगा? पाप कटेगा गुरुदेव। दूसरा अक्षर क्या है? हाँ, अगर कोई गूंगा दूसरा अक्षर प के बाद द बोल दिया, द बोल से ही दुख मिट जाता है। जय जय गुरुदेव। तीसरा अक्षर क्या है? माँ। माँ बोलते ही बाजार में मान बढ़ जाता है। जय जय गुरुदेव। चौथा अक्षर क्या है? वाह। वाह बोलते ही व्याधि मिट जाती है। जय जय गुरुदेव। और पांचवा अक्षर क्या है? त बोलते ही तकलीफ मिट जाती है। जय जय गुरुदेव।
5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। 5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। जो भी भक्ति से सुमिरन करे हो जाए वारा न्यारा, जो भी भक्ति से सुमिरन करे हो जाए वारा न्यारा। 5 अक्षरों का है नाम पद्मावती प्यारा, पद्मावती प्यारा। ऐसी माँ का तस्वीर उधर स्टॉल में मिल रहा है, भले कृष्णगिरी आ नहीं पाए। पासपोर्ट आप खरीदते हो, आप किस किस के पास पासपोर्ट है अपना खुद का, वो हाथ ऊंचा करो। आप सबके पासपोर्ट ही नहीं है। 5 बहनों ने हाथ उठाए। बहनों, मैं चाहता हूं कि हर साल आप पति के साथ सिंगापुर मलेशिया घूम के आओ। पासपोर्ट ही नहीं होगा कैसे जाओगी? अब मैं आ गया हूं, चिंता मत करो, जल्दी आप हवाई जहाज में उड़ोगी। जय जय गुरुदेव। अब पद्मावती माँ मुझे कहती है, बेटा ये पप्पू कृष्णगिरी तो आया, मेरा चमत्कार देखा और प्रसन्न हो गया और एक फोटो लाके 1 फुट का मंदिर बना के बैठाया। रोज धूप करे, दीप करे, प्रणाम करे। पन्नगा दीप शेखरा विपुलारुणाम्बुज विट्टरा कुर्कुट्टोरगवाहनाम् अरुणप्रभां कमलाननाम् त्रयंबकां वरदांकुशाय दपाश दिव्यफलांकिता चिंतयेत् कमलावतीं जपतां सतां बलदायिनी। माताओं, आपको कोई भ्रम हो तो आज वो भ्रम दूर करना चाहता हूं। ये सनातन धर्म में पद्मावती कितने नाम में पूजी जाती है, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि कितने नामों में पद्मावती है, एक नाम में नहीं है। आपको बताऊं क्या कितने नाम में है? कौन कौन सुनना चाहती है? सभी। देखो सुनाता हूं कितने नामों में है, सुन लो। आपके कोई ना कोई नाम में तो आप उसकी पूजा करते ही होंगे, देख लो, मना नहीं कर पाओगे। भले पद्मावती नाम से नहीं करते हो, पद्मावती के इन नामों से आप पूजा करते होंगे। क्या क्या नाम है? पद्मानना, पद्मा, विजया, जया, जिता, अपराजिता, शिवा, गौरी, रंबा, वैरोठ्या, प्रज्ञप्ति, भद्रकाली, काली, महाकाली, शिवंकरी, शंकरी, पद्मनेत्रा, हिमवतनया, लक्ष्मी, दूती, मति, भुवनेश्वरी, अंबिका, अन्नपूर्णा, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, भवनी, भवानी, मातंगी, राजमातंगी, त्रिनेत्री, हिंगुला, हिंगोली, बागबादिनी, शारदा, सरस्वती, सत्यदेवी, ज्वालामुखी, बालापीठा, शाकंबरी, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कूष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, सुतदेवी, जिनवाणी, विद्या वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रीमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, भरदानंद दायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागुबली, सिंगमराला, समारूढ़ा, एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, त्रयाक्षरी, चतुराक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, दशाक्षरी, एकदशाक्षरी, पंचदशाक्षरी, षोडशी, महाषोडशी, पराषोडशी, सर्व विद्याक्षरी, सर्व मंगलकरी, सर्व शुभकरी, सर्व शोभंकरी, इतने नाम से पूजी जाती है महाराज। बोलो पद्मावती मात की जय हो। तेरा मेरा कोई जाने न पहचाने जी, फिर भी कृपा करी है आसमान सी। मेरे पास कोई ऐसे भी किताब ना जिसमें शब्दों से करूं मैं बखान जी। तूने कितने किए हैं एहसान जी। मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? मैं तो जो भी लिखूं है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? मैं तो जो भी लिखूं है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं? कहाँ
कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है कम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। देखो ऐसी माँ का एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार करें, बोलो पद्मावती मात की। भैया बैठने जगह नहीं हो तो इस गलियारे में बैठा देना, डिस्टर्ब मत करो भाई। अगर जगह नहीं है कार्यकर्ता बाउंसर लोग यहां बैठा दीजिए, इस गलियारे में बैठा देना। अब आप देखिए, ये पप्पू भाई की कहानी बता रहा हूं। कहानी कौन बोल रही है मुझे, कौन बता रही है? पद्मावती माँ। एक बार नाम ले लो ना, कल्याण हो जाएगा। और एक बार ले लो ना माता जी। हाँ, नाम लेने से मंगल होगा। लेकिन ये पप्पू भाई भी तो नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई एक रिश्ता थोड़ी है, 2500 रिश्ते हैं। इसी गांव में एक शौकीन भाई रहते हैं, वो इनको पकड़ के नाकोड़ा ले गए। कहाँ ले गए? नाकोड़ा जी। उधर कौन बैठे हैं? भैरव जी। मारा नाकोड़ा रो नात नात तू भक्तारो सरतार, भैरू भैरू मन गासी, भैरू भैरू मन गासी, मन गासी मन गासी मन गासी, भक्ति मारंग जासी, भक्ति मारंग जासी, मारा नाकोड़ा नात नात तू भक्तारो सरता, भैरू भैरू मन गासी, भैरू भैरू मन गासी। हाथ पर बोल नाकोड़ा भैरव देव की जय हो। भक्तों के भैरू प्यारे जग में लगते हैं न्यारे, देवे वरदान रे देवे वरदान, भक्तारा भैरू प्यारा लागे सब सुन्यारा, देवे वरदान रे देवे वरदान। सुन ले आ अर्जी मारी, ले आयो झोली खाली, कर दे उपकार रे कर दे उपकार, बोले मंडारो मोर, हो बोले मंडारो मोर, बतीरी बंदी न टूटे तो खुशीरा दिन आते, भैरू भैरू मन गासी। अब पद्मावती का बेटा भैरू भी कोई कम थोड़ी है, उधर गए तो उधर भी चमत्कार दुनिया भर का। अब इनके मन में हुआ चमत्कार को नमस्कार। उधर से भी एक फोटो खरीद लिया। अब पहले वाली फोटो कितने इंच की थी बराबर सुना आपने? कितने इंच की थी? मूर्खों 6 इंच की फोटो थी, 12 इंच का मंदिर था, इसलिए तुम सबको घड़ी घड़ी पूछता हूं। कल खाया हुआ आज याद नहीं रहे, भगवान क्या याद रहे। अब देखो वो पुरानी फोटो 6 इंच की थी, अब नए फोटो 6 इंच के लाए। पद्मावती मुझे कहती है कि मैंने देखा कि जब बेटा अमेरिका से आया उसके लिए जो अलग कमरा बनाया, उसके लिए अलग कमरा बनाया ना, अलग व्यवस्था की ना, तो अब भैरू को ला रहा है तो लाने दो, उसके लिए भी अलग मंदिर बनाएगा, अलग व्यवस्था करेगा, मुझे क्या चिंता, आने दो। लेकिन जो अपने बेटे के लिए अलग मंदिर अलग व्यवस्था करने वाला, जैसे ही भैरू को लाया, मेरे को जो बीच में रखा था धक्का मारा ना, मेरे ही मंदिर में भैरू को भी घुसेड़ दिया। अब देखिए मंदिर कितना इंच का था? 12। और दोनों फोटो मिलके कितने इंच के हुए? 12। अब पद्मावती कह के बहुत टाइट हो गया मामला, अब क्या करूं, फिर भी
आया कोई नहीं दूसरा आता तो थोड़ा मन में गुस्सा आता, आया तो मेरा ही बेटा, इसलिए चलो बेटा आया सोच के मन मार के रह गई। लेकिन ये पप्पू को काम धंधा है नहीं, अभी अगला सोमवार आया न ये महाकाल चले गया। अब मुझे पता चल गया कि जहां जाएगा वहां से एक फोटो तो लेके आएंगे। और मेरा सोचना कभी गलत नहीं हुआ। बेटा वसंत, मैं पद्मावती बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। जैसे ही महाकाल गया वहां देखा डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे, मारा शंकर भोले का डमरू बजे, मारा शंकर भोले का डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डम डम बजे, मेरे शंकर भोले का डमरू बजे, मेरे शंकर भोले का डमरू बजे। अब उधर से भी फोटो खरीदी गई और वो फोटो भी 6 इंच की, उसमें महाकाल राजा बैठे हैं। अब मैं सोचती रह गई बेटा वसंत के चलो 12 इंच था मंदिर, तब तक तो हम दोनों फिट होके बैठ गए। अब ये महाराज जी को लाके कहां फिट करेगा, ये चिंता में मैं पड़ गई। हे राम, अपने बेटे के लिए अलग घर बनाने वाला, रूम बनाने वाला इंसान जैसे ही भोलेनाथ को ले आया, मेरे फोटो को ऐसे धक्का मारा, भैरू जी को ऐसे ही धक्का मारा, 18 इंच के तीनों फोटो को 12 इंच में फिट करके दिखा दिया। अब बीच में मैं फंस गई। इस तरफ देखो तो भैरू बैठा है दबाते, इस तरफ भोलेनाथ दबा रहे हैं मेरे को। जब सोमवार आता है तो भोलेनाथ जी को खुशी चढ़ती है, त्रिशूल लेके नाचने लगते हैं। अब मैं बीच में फंसी हुई हूँ, इधर से त्रिशूल छुपता है तो त्रिशूल से बचने यूं यूं करती हूँ, और इधर भैरव को खुशी होती है तो डमरू बजाता है, इधर डमरू छुपता है तो डमरू से बजाने में यूं यूं करती हूँ। अब त्रिशूल से बचने और डमरू के बचने में यूं यूं कर रही हूँ। तू बोल रहा है मेरे को कि डांस क्लास सिखा रही है क्या, क्या नाच रही है? मैं तो ऐसे नाच रही हूं इन लोगों के वश में पड़ के। एक पर श्रद्धा रखिए, एक को पकड़िए। एक जगह अगर ऊंडा सा कुआं खोदोगे, पानी आना जितना निश्चित है, 1000 में हाथ डालोगे, हजारों देखेंगे कि इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं क्यों इसका कल्याण करूं। घर में कुल देवी जरूर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कुल देवी। गणेश जी जरूर होना चाहिए, गुरु जरूर होना चाहिए। आप जिस धर्म के हो वो धर्म के भगवान जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आपको बता देना चाहता हूं, इष्ट एक ही होना चाहिए। कितने होना? एक ही। कितने इष्ट होना? एक ही। तो वो भाई बोल रहे थे कि मैं बहुत सारा मंत्र जपता हूं। बहुत सारा जपने से समय डिवाइड हो जाता है, समय का भाग हो जाता है। एक ही जपोगे, ज्यादा से ज्यादा जपोगे, ज्यादा से ज्यादा जपोगे तो सिद्धि, सुसिद्धि, सर्व सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, महासिद्धि, सुयोग्य सिद्धि, परम योग्य सिद्धि, मोक्ष सिद्धि तक आपको मिलने लगेगा। जय जय गुरुदेव।